एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है महालक्ष्मी। तो आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगी क्या क्या बन रहा है, और पूजा भी होगी। तो अभी तो मैं ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, हाँ, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ। आज ही के दिन से मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग की थी। आज ही का दिन था। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। पूरा 1 साल हो गया है। और लगभग जिस दिन मैंने ब्लॉग डाला हुआ था तो 200 करीब मेरे सब्सक्राइबर्स थे, और आज तो बहुत सारे हैं, टच वुड। और आप लोगों का साथ ऐसा ही बना रहेगा, आप लोग इतना ही सपोर्ट करेंगे तो मे बी मेरा सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और मैं बहुत अच्छा ग्रो करूँगी। सो थैंक यू गाइस। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है आज हमारे यहाँ पे ठेठरे बनते हैं 16, और वो किसी पंडित जी को दान किए जाते हैं जो पूजा कराने आते हैं, महालक्ष्मी जी के सामने रखते हैं। तो उन्हीं की तैयारी हो रही है। आज बहुत कुछ बनता है। और ये देखिए, मैंने बनाई है महालक्ष्मी जी के लिए ज्वेलरी। देखिए कितनी सुंदर सी बनाई है ना। सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। आप देख सकते हैं, लौंग हार, ग्लू गन, सब कुछ जो जो होता है ना, वो सारी चीज़ें, मंगलसूत्र वगैरह। और यहाँ पे मम्मी और मैं बना रहे हैं गुजिया। तो मैं गुजिया सेक रही थी। और ये देखिए कितनी अच्छी सी है, बहुत ही यमी बनी हुई थी। अभी तो मैंने खा भी ली है, क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने एडिटिंग बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 दिन बाद कर रही हूँ। और ये है हमारी गुजिया। और मैं और दिखाती हूँ क्या क्या है। ये भी है, ये पपड़ी हैं, बेसन की, आटे की, मैदे की, सारी चीज़ें बनी हुई थी। बहुत सारी चीज़ बनती है, जैसे दिवाली पे बनता है। और आज महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये मैदे की पपड़ी है। और यहाँ है ना, आटा गूंद रही थी पूड़ी के लिए। और ये कढ़ी बनाई है आज, कढ़ी चावल, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और पूड़ी भी बनती है, सब कुछ बनता है, कच्चा भी पक्का भी। हमारे यहाँ कढ़ी चावल वगैरह ये सारी चीज़ों को बोलते हैं कच्चा खाना, और पूड़ी सब्जी को बोलते हैं पक्का खाना। ये बन रही है खीर। और अभी किचन बहुत मैसी हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। ये पूड़ी का आटा लग गया था तो उसकी लोइयाँ तोड़ ली हैं। और ये ठेठरे हैं, पपड़ी वगैरह बन गई थी, अब ठेठरे बनेंगे। और ये कढ़ी के लिए बना रही हूँ मैं पकौड़ियाँ। और ये ऐसी पूँछ वाली पकौड़ी अच्छी लगती हैं। ये सॉफ्ट भी बहुत रहती है, मैं इनको पूँछ वाली पकौड़ी बोलती हूँ। और ये देखिए हमारे ठेठरे भी बन रहे हैं। और है ना, इनको ही बिहार में ठेकुआ बोलते हैं। वो लोग छठ पूजा में खाते हैं। हमारे यहाँ महालक्ष्मी जी पे बनते हैं, उनको ठेठरे बोलते हैं। और इनर से भी बोलते हैं, हमारे दिवाली पे बनते हैं तो उनको इनर से बोलते हैं, इनको ठेठरे बोलते हैं। और सभी स्टेट का अलग अलग सारे रिचुअल्स होते हैं। और ये हमारे सीख गए, ये एकदम यमी बिस्किट, देसी बिस्किट बोल सकते हैं इनको। और यहाँ देखिए मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी, बहुत यमी। इसके बाद मैंने चाय पी रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या बना हुआ है। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये पपड़ी वगैरह सब मैंने भर के रख दी हैं डिब्बे में, क्योंकि ये अच्छे से स्टोर हो सकें। और ये बने हैं गुजिया, ठेठरे, सब कुछ। और ये थाली लगा दी थी मम्मी ने भगवान जी की, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। वो लगा चुकी हैं थाली। और ये लग चुकी है भगवान जी की थाली। मैं लेके जा रही हूँ जहाँ पे पूजा होनी है वहाँ। मम्मी ने यहाँ थाली लगा के रख दी थी। और ये देखिए इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और मम्मी ने सुहाग का सामान भी रख दिया है, क्योंकि ये माता जी को चढ़ाएंगे। और जो मैंने वैसे बनाए थे ना, वो भी अलग रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मम्मी और मैं आज के दिन फिर हम लोगों ने सेम मैरून कलर की ड्रेस पहनी हुई है। कैसे लग रहे हैं? यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली थी, मम्मी वही तैयारी कर रही थी पूजा की। यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लक्ष्मी माता जी को माहौर और हल्दी लगाएंगे। हमारे यहाँ माहौर और हल्दी सुहागनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर से लगाते हैं। तो मैं और मम्मी वही लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग लगाएंगे। हेलो बोलो, फिर से बोलो, हेलो हेलो। बर्ड आपसे कुछ बोल रहे हैं। बर्ड क्या बोल रहे हो? हेलो। और भी तो कुछ बोलना पड़ता है। मम्मा कैसे बोलती है?
यहाँ पे आपने बरनित की बात सुनी ली होगी। जब भी मैं हम लोग माहौर लगाने बैठते हैं ना तो बरनित खुद से आ जाते हैं कि हमें लगा दो। तो अभी मैं मम्मी को लगा रही हूँ, उसको मैंने हटा दिया था और अब मेरा भी लग गया है। अब हम लोग यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे देखिए ये है भगवान जी की ज्वेलरी जो हम लोग चढ़ाएंगे माता रानी को। और ये मैं भूल के आ गई थी, प्लेट में नहीं रख पाई थी तो मैं वापस लेने गई थी। और ये हम लोग चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। यहाँ पर मैं आप सभी को कथा सुनाती हूँ माँ लक्ष्मी जी की। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से होती है। पूजा विधि विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कथा: प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपली थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलने तैयार ना हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन्य धान से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर में सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उसको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आई और अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जैसा तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। लक्ष्मी मैया की जय। ये एक छोटी सी कथा थी महालक्ष्मी जी की। कथा होने के बाद हम लोग 16 चावल ले लेते हैं हथेली पर और एक और कथा स्टार्ट होती है, उसको 16 बार बोलना पड़ता है। मम्मी वही बोल रही हैं। महालक्ष्मी रानी सोरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती सोरा पर पाती बम मरुआ कहें कहानी हमसे काती तुम सुनते हैं। महालक्ष्मी रानी सोरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती सोरा पर पाटी बम बम मरुआ कहें कहानी हमसे काती तुम सुनते हैं। महालक्ष्मी रानी सोरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती सोरा पर पाटी बम बम मरुआ कहें कहानी हमसे काती तुमसे सुनते हैं। महालक्ष्मी रानी सोरा बोल की एक कहानी। आमोती दामोती सोरा पर पाटी बम बम मरुआ कहें कहानी हमसे काती तुमसे सुनती
हे महालक्ष्मी यानी 16 बोल की एक कहानी। आमोती दामोती 16 पर पाटे बम बम मरुआ कहे कहानी हमसे कहती तुम सुनती। हे महालक्ष्मी यानी 16 बोल की एक कहानी। आमोती दामोती 16 पर पाटे बम बम मरुआ कहे कहानी हमसे कहती तुम सुनती। हे महालक्ष्मी यानी 16 बोल की एक कहानी। आमोती दामोती 16 पर पाटे बम बम मरुआ कहे कहानी हमसे कहती तुम सुनती। हे महालक्ष्मी यानी कथा हो गई थी और हवन भी हो गया था। इसके बाद हम करेंगे आरती। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुशांति दाता मैया सुखे। इस तरीके से हमारी पूरी पूजा संपन्न होती है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महालक्ष्मी जी के। Thank you for watching my videos. For more updates, subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.